Good morning, class first. Open your science book and open page number 3. तो बच्चा कंटेंट्स में हमने देखा था, ये देखिए इस प्रकार से इसके कंटेंट्स थे। एंड पेज नंबर 3 में आपका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप आप सब बच्चों ने क्या ले ली होगी, आप बुक ले ली होगी। अब हम प्रॉपर आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो आप इससे पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। आज से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप ध्यान लगाइए और अपने फिंगर्स रखिए जहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं, आप उसे ध्यान से सुनिए। सबसे ऊपर देखिए आप, आई नो ऑल अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डू यू नो अबाउट देम। ये पूछ रहा है इससे, ठीक है, कि मैं जानता हूँ सभी लिविंग थिंग्स को, यानी कि सजीव वस्तुओं को और निर्जीव वस्तुओं को। क्या तुम भी जानते हो? ये आंसर दे रहा है यस आई डू। हाँ, आई कैन टेल यू अबाउट लिविंग थिंग्स, दे ब्रीथ, दे नीड फूड, दे मूव, दे ग्रो, दे फील। हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि सारी जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ लेती हैं, यानी कि सांस लेती हैं, उनको खाने की आवश्यकता होती है, वो मूव करती हैं, ग्रो करती हैं और फील करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बढ़ती हैं और क्या करती हैं, फील मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, अब महसूस करने में आपको समझ आएगा किस प्रकार से महसूस करते हैं। ठीक है, हम क्या महसूस करते हैं, हमको सर्दियों में ठंडा लगता है ना, ये महसूस करते हैं हम। गर्मियों में हमें गर्म लगता है, हमें जहाँ कभी हमको पेन होता है बॉडी में, कभी हमको प्यास लगती है, तो ये हम चीज़ें क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमें जब भूख लगती है, हम भूख को महसूस करते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स। बच्चा, लिविंग थिंग्स मतलब होता है सजीव प्राणी, यानी कि जिसमें जीवन होता है। जीवन यानी कि जैसे कि हैं, हम इंसान हैं। हम इंसान को किसकी ज़रूरत पड़ती है? हर चीज़ की। पहले हमारा जन्म होता है, फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है ना, और साथ में हमको फीलिंग्स होती हैं। सर्दियों में हमें ठंडा लगता है, गर्मियों में गर्म होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अ गर्ल फीलिंग कोल्ड, ये लड़की है, इसे क्या लग रहा है, ठंडा। इसे कैसे महसूस हो रहा है, इसे ठंड लग रही है। अ बर्ड ईटिंग ग्रेन्स, जो एक चिड़िया है वो क्या खा रही है, अनाज खा रही है। ठीक है। अ बॉय एंड डॉग वॉकिंग, एक लड़का और जो कुत्ता है वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। अ बर्ड फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। अ ग्रोइंग प्लांट, एक पौधा बढ़ रहा है। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए, अब लिविंग थिंग्स के बारे में आपने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स क्या हैं। एक हम इंसान, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि वो पैदा होते हैं, सांस लेते हैं, उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, है ना, और लास्ट में क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, डाई यानी कि मर जाते हैं। और एक वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने जैसा ही बच्चा जन्म देते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से चिड़िया, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, क्योंकि वो उनका भी जन्म होता है, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। पहले वो एग में रहती हैं, फिर एग से निकलती हैं बेबी जो बर्ड होती हैं, फिर बाद में बड़ी बर्ड बन जाती है, उनको भी खाने की ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करती हैं, है ना। और जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी पहले सीड से जन्म लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो हम इंसान होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं। बर्ड्स भी आपने देखा होगा फ्लाई करती हैं। एनिमल्स होती हैं, जैसे गाय हो गई, डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है लिविंग थिंग्स में, कौन सी? प्लांट्स। प्लांट्स लिविंग थिंग्स तो है, लेकिन वो मूव नहीं करती है, वो अपनी ही जगह में रह के ग्रो करती हैं, यानी कि बढ़ती हैं। टर्न योर पेज। अब आप अपना पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 4 में आप देखेंगे अब आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ देखिए, आई हैव टोल्ड यू अबाउट लिविंग थिंग्स, नाउ यू टेल मी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने तुम्हें तो सजीव वस्तु के बारे में बताया, अब तुम मुझे निर्जीव वस्तु के बारे में बताओ। अब ये देखिए, यस आई विल, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ और मूव ऑन देयर ओन, दे डू नॉट ईट फूड, फील एंड ग्रो।
हाँ, मैं बताऊंगा कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव वस्तु होती हैं, वो ना ही सांस लेते हैं, ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह अपना आप जाते हैं, और ना ही इनको खाने की ज़रूरत होती है, और ना ही ये ग्रो करते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स के टेबल को ना ही टेबल पैदा होता है, ना ही इसको खाने की ज़रूरत होती है, ना ही इसको पानी की ज़रूरत होती है, ना ये सांस लेता है, ना ये बढ़ता है, जितना होगा उतना ही है, और ना ही ये अपना आप एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब हम इसको रखते हैं तभी ये जाएगा। कॉम्ब है, कॉम्ब भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है। स्टोन है, पत्थर है, ये भी क्या है, अपनी जगह में पड़ा रहता है, जब कोई इसे ठोकर मार के आगे ले जाएगा तभी जाएगा। बुक है, बुक भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है। अब आपके पास यहाँ पे आ गया मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ पे है कलर द पिक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। अब आपने क्या करना है, कलर करना है जो भी आपको लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तु, याद रखिएगा सजीव वस्तु। आपको पता ही होगा सजीव वस्तु मैंने क्या बताया, जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो क्या है, सजीव वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्री है, तो आप ट्री में पूरा ग्रीन कलर करेंगे, क्योंकि ट्री हमारा लिविंग थिंग्स है। तो आप अपने बुक को ग्रीन कलर करेंगे, यहाँ पे ट्री में आप पूरा ग्रीन कलर करेंगे। ये लिविंग थिंग्स है क्योंकि इसको भी खाना पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम खाद देते हैं ना, पेड़ में पानी देते हैं और ये ग्रो करती है, बढ़ती है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, डॉग क्या है, डॉग हमारा जो डॉग है वो हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये खाना खाता है, बढ़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो आप डॉग में भी कलर करेंगे। फिर इसमें आपको लिविंग थिंग्स से दिखाई दे रहा है लायन भी क्या है, हमारा लिविंग थिंग्स है। इसको भी भोजन की आवश्यकता होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, और क्या करता है, उसको सांस लेता है। और इसी में आएगा कि बटरफ्लाई भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उड़ती है, इसको भी भोजन पाने की आवश्यकता होती है। तो ये आपने पिक्चर में ही, बुक में ही इसको कलर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज टर्न करिएगा। नाउ टेल अस अबाउट नेचुरल थिंग्स एंड मेड मैन थिंग्स। अब आपको बताया जाएगा नेचुरल थिंग्स एंड मेड मैन थिंग्स। मैन मेड थिंग्स, नेचुरल यानी कि प्रकृति से, जो हमको प्रकृति से मिल रखी हैं, और मेड मैन थिंग्स जो हमें प्रकृति ने दे रखी हैं। ओके, आई विल टेल यू, लुक एट दिस एग्जाम्पल। अब देखिए, आपको एग्जाम्पल देखेंगे। वुड यानी कि लकड़ी, माउंटेन, रॉक्स, वाटर, ये क्या है, ये नेचुरल थिंग्स है। ये कहाँ है, ये प्रकृति ने हमको पहले से दी हैं। और आप मैन मेड के एग्जाम्पल है क्लोथ्स, ये कपड़े कौन बनाता है, इंसान बनाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। कार्स बनती है, कौन बनाता है इंसान है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती हैं। टेबल इंसान बनाता है, कारपेंटर बनाते हैं। हाउस, हमारे जितने भी क्या होते हैं, मज़दूर होते हैं, वो हाउस बनाते हैं, तो कौन बनाता है, वो इंसान ही बनाता है। इसमें आपके एक्टिविटी फर्स्ट में है, लुक अराउंड, आइडेंटिफाई 5 लिविंग थिंग्स एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स, मेक अ लिस्ट। आपने छांटनी है, या आपने अपने माइंड में रखना है, सोचना है कि 5 लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं, अभी आपको पढ़ाया था। और 5 आपको नॉन लिविंग थिंग्स सोचनी है। अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, अपने बड़ों से शेयर कर सकते हैं कि 5 लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं और 5 नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चे, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, जहाँ पे आप सबको समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे आप मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक बना लीजिएगा। ओके।